अपनी कहानी कैसे कहें। फलक, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। तुम क्या चाहते हो कि जिस औरत पे ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही हो वो तुम्हें हंसती भी नजर आए? क्या हो गया है फलक? पता नहीं, दिल में एक खौफ सा बैठ गया है कि कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे लगता है जैसे सारी इंक्वायरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो मेरी जान? तुम नहीं समझोगे शेरियार। तुम मेरी जगह हो तो तुम्हें पता चले। कैसी बातें कर रही हो फलक? मुझे तुम्हारी हर परेशानी का एहसास है। तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास कभी नहीं हो सकता शेरियार, क्योंकि तुम मेरी जगह पे नहीं हो। तुम्हारी इस बात ने मुझे हर्ट किया है फलक। तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे तुम्हारी किसी बात का एहसास नहीं? आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मेरे बारे में तुमसे ज्यादा और कौन एहसास कर सकता है? It's okay. I can understand your feelings. I'm really sorry. चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ। सो जाओ। आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयज़ा बीबी आप कहीं जा रही हैं? जी वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। वो 2-3 दिन से सर में बहुत दर्द था और बुखार भी हो रहा था। आराम ही नहीं आ रहा। सोचा कि डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाऊँ। ठीक है। कोई काम था आपको? आप आई हैं? वो काम तो कोई नहीं था। बड़ी बेगम साहबा और बाजी यास्मीन आपको बुला रही हैं। अच्छा मैं आती हूँ। ठीक है जी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाय हाय, दरिंदा है दरिंदा कमबख्त। खाला और कुछ नहीं तो कम से कम दोनों की उम्रों का हिसाब कर लेती। जाने मेरी सबा किस हाल में होगी, मैं जाऊंगी उससे मिलने। अब जाके ये ना कह देना कि मैंने तुझे बताया है ना। तो मुझे और कौन तेरे स्वाब बताने वाला है? इधर उधर की लगाने वाला और कौन है? सच बता आपदा, तूने कहीं उनके कान तो नहीं भर दिए? खाला मैं तुझे ऐसा नहीं समझती थी, मैं खुद भी बेटियों वाली हूँ। लेकिन सबा ना तो तेरी बेटी है ना तेरी बहू। सच बता आपदा, तूने कोई जुल्म तो नहीं कमाया? इजाज तो पहले ही बड़ा हाथ छोड़ था, और अगर खाने में नमक कम रह जाए तो इसको भी वो गुनाह ही समझता है। हाय मेरा दिल डूबा जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपनी बच्ची से मिलने। अच्छा मैं भी साथ चलती हूँ, कहीं परेशानी से कुछ कर ना बैठे। मिनाइल क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो मैं अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करता। तुम वाहिद हो
जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूं। तुम भी मुझे अपने दिल की बात बताओ। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, तो ये है तुम्हारी परेशानी की वजह। मैं समझा पता नहीं कौन सी कयामत आ गई। कयामत ही तो है सर मेरे लिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वैसे क्यों नहीं शादी करना चाहती? किसी को पसंद करती हो? अगर ऐसी बात है तो अपने घर वालों को बता दो। हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती घर वालों को? क्योंकि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो पहले से शादीशुदा है। क्या बताऊँगी उन्हें? कौन सुनेगा मेरी? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, कभी नहीं। बहुत बेवकूफ़ लड़की हो तुम। ये नहीं पूछेंगे कि मैं किसको पसंद करती हूँ? कोई ज़रूरत नहीं। जो शख्स पहले से शादीशुदा है उसके बारे में मुझे तो क्या, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं। चलती हूँ। सुनो, मेरा ख्याल है कि तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। सॉरी सर, मैं शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं। आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हो। मगर बस सर, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। डॉक्टर के पास जा रही हो? जी। मामा, आपको भी तो जाना था ना बाहर। हाँ, मगर कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। वैसे भी पता नहीं इसे कितनी देर लग जाए। वैसे कौन से डॉक्टर के पास जा रही हो? उन्होंने बता दिया है ड्राइवर को कि कहाँ जाना है। मामा, मैं जा रही हूँ। क्यों? बहुत जल्दी है। ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास। अच्छा ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। यास्मीन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। मामा, तैयारी चेक की थी आपने उसकी? कोई इतना तैयार होकर डॉक्टर के पास जाता है? प्लीज। अरे तुम क्यों सोच सोच कर हलकान हो रही हो? देखो ना, ड्राइवर हमारा अपना आदमी है। जहाँ कहीं भी जाएगी, जिस किसी से मिलेगी, वो हमें बता देगा। मगर यास्मीन, हम ऐसा गलत क्यों सोच रहे हैं? अच्छी भली लड़की है, और मुझे तो यूँ लगता है कि इमाद ने उसे कबूल भी कर लिया है। अब हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। साहब ने कहा था कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाओ। नहीं, आप पहले मुझे पार्क ड्रॉप कर दें, डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे। अपनी कहानी